हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम आपके लिए जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो जूनियर एडिट की भर्ती परीक्षा हो, यूपी टेट हो या जीआईसी का जीएस हो, लेक्चरर वाला जो है, तो उन सभी में ये क्वेश्चन जो है आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है। ऑप्शन है तांबा टिन, ऑप्शन नंबर बी लोहा और कोयला, सीसा और जस्ता, सोना या चांदी है। किसको जुड़वां खनिज कहा जाता है जो एक साथ एक ही खान से निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता एक खान से एक ही साथ ज़्यादातर निकलते हैं और इन्हीं के साथ साथ चांदी तीसरा खनिज है जो निकलता है। तो जुड़वां खनिज को हम सीसा और जस्ता के रूप में व्यक्त करते हैं और इसी खान से चांदी भी निकलती है। चांदी भी अकेली या इंडिविजुअल कहीं बहुत कम खानों से निकलती है। जहां सीसा और जस्ता निकलता है वहीं चांदी भी निकला करती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा देश स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी कि स्वर्ण सोना किस देश में सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो देश है दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभ्रक मीका जिसे कहते हैं का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो देखिए, अभ्रक के लिए भारत जाना जाता है। भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादित होता है और पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोयले का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, लिमोनाइट या बिटुमिनस। देखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यहाँ पर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 लिमोनाइट, ये कोयले का एक प्रकार नहीं है, ये लौह अयस्क का एक प्रकार है। बाकी तीनों कोयले के प्रकार हैं। इसके अलावा पीट कोयला और पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस पाया जाता है और एंथ्रासाइट सर्वाधिक शुद्ध प्रकार का सोना होता है, कोयला होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? देखिए, प्राचीनतम पर्वत क्रम जो सबसे पुराना है, जो अपने वृद्धावस्था में है, जिसकी पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होंगी, ना ही उसका विस्तार अभी हो रहा होगा। हिमालय एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, लेकिन भारत के जब प्राचीनतम पर्वत का क्रम की बात की जाती है तो वो है अरावली। अरावली भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देशबंधु के रूप में। नीचे कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो जो राज्यों का पुनर्गठन था वो एक महत्वपूर्ण कार्य था, जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम किया। तो राज्यों के पुनर्गठन में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है ही, साथ ही इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो और देशबंधु इन्हें नहीं कहा जाता है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सही आंसर आपका होगा वो 1 और 2। यहाँ पर सही आंसर है 1 और 2, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है और लौह पुरुष उन्हें एक उपाधि दी गई थी, तो इसलिए ये दोनों ही इसके सही आंसर हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ? तो ये जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, इनके शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी पहुंची थी भारत की। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न पर विचार कीजिए। लाल सागर से होकर तार व्यवस्था का प्रारंभ, जनगणना कार्य प्रारंभ, कृषि विभाग की स्थापना। 3 ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं। फिर नीचे दिया है उपरोक्त कार्य निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो देखिए, जनगणना हुआ, कृषि विभाग का जो था निर्माण हुआ, ये सारे काम जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दे रखे हैं, देश में सुविधाओं का विकास करना, यानी भारत में
भारतवासियों के लिए जनहित में कार्य करना और खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। खाने जहाँ खनन हो रहा था उनको जो था बंदरगाहों से जोड़ने का काम, या उपरोक्त सभी। देखिए लॉर्ड डलहौजी नाम दे रखा है, और जितने भी ब्रिटिशर्स थे इनमें से कोई भी भारत में सुविधाओं का विकास न करना चाहता था और ना ही भारत के लोगों के लिए कोई कार्य करना चाहता था। इनका मेन जो पर्पस था वो था ब्रिटिश जो बिजनेस था, जो अंग्रेज़ों का व्यापार था, उसको सुगम बनाना। तो इसी उद्देश्य से डलहौजी ने रेलवे लाइन डालने का प्रावधान रखा था, जिससे जो खाने हैं उससे और बंदरगाहों को जोड़ दिया जाए, तो जो कच्चा माल भारत से निकले वो आसानी से बंदरगाहों के माध्यम से इंग्लैंड पहुंचाया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने समुदाय के प्रति आस्था रखना और दूसरों के समुदाय के प्रति घृणा की भावना क्या कहलाती है? ये सांप्रदायिकता का उदाहरण होती है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए सभी माँ को जानते हैं और बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है सांप्रदायिकता। जब व्यक्ति सिर्फ अपने समुदाय के प्रति आस्था रखे, उसके विकास के लिए कार्य करे और दूसरों के लिए मन में घृणा रखे, दूसरे जो समुदाय हैं उनको समाप्त करने की कोशिश करे या उन्हें निम्न समझे, तो ये सभी जो भावनाएं हैं या इस तरह के सारे कार्यकलाप सांप्रदायिकता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नए राज्यों का उदय यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस समस्या के कारण हुआ? देखिए छत्तीसगढ़ जो था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कटा, उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और झारखंड बिहार का हिस्सा था। सन 2000 में इन सभी राज्यों से ये 3 राज्य अलग हुए। जिस समस्या के कारण ये राज्यों को अलग करना पड़ा था वो है क्षेत्रवाद। अपने अपने क्षेत्र के प्रति आस्था के कारण लोगों ने इन राज्यों को अलग करने की मांग की और ये अलग हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी और जो भारत के सभी राज्यों में भी प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या इतिहास में महान विभाजक वर्ष कौन सा है? देखिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये बिल्कुल याद रख लें आप कि वर्ष 1921 जो था वो जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है? क्या ये पूंजी भूमि का अनुपात है, भूमि और श्रम का अनुपात है, भूमि और उत्पाद अनुपात है, या जनसंख्या भूमि अनुपात है? देखिए इसका सही आंसर है जनसंख्या भूमि अनुपात, ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या घनत्व का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रही जनसंख्या से होता है, इसलिए जो जनसंख्या घनत्व है वो जनसंख्या और भूमि का अनुपात होता है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम भारत का वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, सभी जानते हैं। तो इस तरह से आज के हमारे 15 क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।